मैं अभिषेक कुमार सिंह फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टेस्ला क्लासेस में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन। तो मोशन एंड डायमेंशन में हम लोग अच्छा खासा वेलोसिटी को देख रखे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को भी देख रखे हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एक्सेलरेशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सेलरेशन का क्या इम्पैक्ट होता है, किस पे, वेलोसिटी कैसे चेंज होती है एक्सेलरेशन के आने की वजह से, और साथ में ये भी देखेंगे एक्सेलरेशन का क्या क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैलकुलस। ठीक, और साथ में कुछ एक दो पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल टॉपिक होने वाला है। तो हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं पहले, एक्सेलरेशन लिख लेते हैं क्या हम लोग, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हेडिंग अपना हो गया एक्सेलरेशन। हेडिंग चिपका दिया, आगे बढ़े। तो अगर एक्सेलरेशन समझना है सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं भाई? एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लें, हमेशा की तरह हम लोग क्या कर लेते हैं, एक मान लेते हैं कंडीशन और वहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक डायग्राम। ठीक, मान लेते हैं कंडीशन, क्या ड्रॉ करते हैं? डायग्राम ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करते हैं? मान लें ये अब एक ब्लॉक है मास m। ब्लॉक कितना है? मास m। ये इसकी जो है वो इनिशियल लोकेशन है। ये इसकी क्या है? इनिशियल लोकेशन है। क्या है भाई? इनिशियल लोकेशन। क्लियर है? इसकी इनिशियल लोकेशन तो आप हम बोल दें क्या, इसका लोकेशन xi है, और यहाँ पे जिसकी वेलोसिटी होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किससे दिखाते हैं हमेशा? तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को दिखाते हैं, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, इनिशियल वेलोसिटी को दिखाएंगे u से। किससे दिखाएंगे भाई? u से। तो u अपना हो गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इनिशियल यानी कि कब से आपने ऑब्जर्वेशन को शुरू किया, आपने कब से इस इवेंट को ऑब्जर्व करना शुरू किया, वही अपना क्या हो गया? इनिशियल कंडीशन हो गया। थोड़ी देर बॉडी कहाँ पे अपने को मिलती है? इधर मिलती है बॉडी। थोड़ी देर बाद कहाँ मिलती है भाई? तो अपने को मिलती है इस लोकेशन पे। और इसको हम लोग क्या बोल दिया जाए? इसको बोल दिया जाए अपना क्या है ये? फाइनल लोकेशन। क्या है ये? फाइनल लोकेशन। तो फाइनल लोकेशन पे भी हो सकता है बॉडी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो फाइनली जो बॉडी की वेलोसिटी होगी उसको हम लोग किससे बोलेंगे? v से बोलेंगे। तो अपना क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी हो गया। ठीक, क्वेश्चन कितना हो गया? एक्स। अच्छा देखो, एक चीज़ समझते हैं, समझे क्या? कि यहाँ पे अपना टाइम रहा होगा टी इनिशियल। टाइम क्या रहा होगा? टी इनिशियल। यहाँ पे टाइम क्या अपना? टी फाइनल। यानी कि यहाँ पे समय क्या हो रहा अपना? चेंज हुआ। कहाँ चेंज हुआ? टी इनिशियल से टी फाइनल। समय क्या हुआ अपना? टी इनिशियल से कहाँ गया? टी फाइनल पे। अब बॉडी की वेलोसिटी भी कैसे चेंज हुई? इनिशियल यू से फाइनल वी तक। क्लियर है? अब समझते हैं यहाँ पे क्या अपने को चेंज इन वेलोसिटी मिला? बिल्कुल मिला। क्या मिला? तो फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा चेंज किससे होता है हम लोग देख रखे हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी v हो गया, इनिशियल u हो गया, तब अपने को समथिंग v माइनस u मिल गया। अगर SI यूनिट होगी तो होगा मीटर पर सेकंड। क्लियर है? ऐसे टाइम भी चेंज हुआ क्या? बिल्कुल टाइम चेंज हुआ। तो टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता है, टाइम उतना कॉन्टिन्यूस क्या होगा? चेंज होता रहेगा। हमने कल ग्राफ पे भी देखा था। तो ना टाइम हो गया t फाइनल माइनस t इनिशियल। ये समथिंग किस में आएगा अपना? ये अपना सेकंड्स में आ जाएगा। क्लियर है? तो जरा देखा अपना ये जो वेलोसिटी में चेंज है, फिर ध्यान दें, अपनी जो बॉडी मोशन में है उसके अंदर जो वेलोसिटी में चेंज है, ये चेंज को हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में बताना चाहते हैं। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि बढ़ते हुए समय के साथ या चेंज इन टाइम के साथ अपनी कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब बॉडी किस में हो? मोशन में हो, तो अपने पास यहाँ पे एक पैरामीटर चाहिए होगा, अपना पैरामीटर रिक्वायर्ड होगा। उसी पैरामीटर को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्लियर है? क्या एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए वेक्टर से। वेक्टर क्यों लगाया? क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम लोग फर्दर देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लिखें कि a इज इक्वल टू, तो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर है क्या ये? क्लियर है क्या ये? क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यानी कि अपने को एक्सेलरेशन क्या बताता है? ध्यान दें, एक्सेलरेशन ये बताता है कि चेंज कितना हुआ किसके अंदर? वेलोसिटी के अपॉन, वेलोसिटी के अंदर अपॉन चेंज किसमें? टाइम में। क्योंकि जो भी अपना यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हो रहा है बढ़ते हुए समय के साथ हो रहा है, तो चेंज हो रहा है समय के साथ, कितनी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, यही क्या है अपना? एक्सेलरेशन है। यानी कहने का मतलब ये, फिर से नोटिस करें कि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी का चेंज होना कंपलसरी है। क्लियर हुआ क्या? फिर ध्यान दें, अगर एक्सेलरेशन अपने पास है तो कहीं ना कहीं बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्योंकि जब तक चेंज इन वेलोसिटी होगा नहीं, एक्सेलरेशन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ नोट लिख लें, नोट लिख लें। बहुत बच्चे इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम क्या बोलेंगे कि अगर अपने पास क्या है? एक्सेलरेशन है। क्या है अपने पास? एक्सेलरेशन है। तो ये क्या करता है? ये अपने को रिजल्ट देता है। रिजल्ट यानी कि इसका क्या काम होता है? ये क्या करता है? तो अपने को वेलोसिटी चेंज करा के देता है। ये क्या कराता है? अपने को वेलोसिटी को चेंज करा के देता है। अब वेलोसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, और घटेगी या डिक्रीज होगी। इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन पे। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर में। अभी फिलहाल के लिए क्या समझे? एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंज आएगा ही आएगा। इसको अभी हम लोग प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। क्लियर है? विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, जिसमें हम लोग यूज करेंगे इसका कैलकुलस का। ठीक, ये समझे।
तो यहाँ पे एक चीज़ देखें, ये अपना जो वेलोसिटी या जो भी अपना यहाँ पे चेंज वेलोसिटी हो रहा है, इसको हमने डिफाइन किया किससे, एक टर्म से, उसको क्या बोल दिया, एक्सेलरेशन बोल दिए। एक्सेलरेशन में क्या बताता है, तो एक्सेलरेशन को हम लोग अगर डिफिनेशन वाइज बोलें, एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का चेंज है, रेट मतलब किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, टाइम के, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन यहाँ पे अगर एक बार यूनिट देख लें हम लोग, अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एक्सेलरेशन अपना अगर लिखे हो यहाँ पे चेंज इन वी अपॉन चेंज इन टाइम है, तो यहाँ पे वी की चेंज लिखे तो वी माइनस कितना है भाई, यू है, टाइम कितना हो गया, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्लियर है क्या ये, क्लियर है क्या ये, सही बात। वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है, अपने को पता है मीटर पर सेकेंड होती है, क्योंकि एसआई में लेके चल रहा है सब, तो एसआई का भी हम लोग डिफाइन करते हैं। टाइम किस में हो जाएगा अपना, सेकेंड्स में हो जाएगा, तो मीटर कितना हो गया ये, तो ये ना हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर है ये, तो अपनी एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, इसको जरा ऑफ करें और फिर कुछ और एक आध दो कंडीशंस को हम लोग देखें। तो एक्सेलरेशन क्लियर हुआ क्या। अब एक्सेलरेशन को भी हम लोग बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यूनिफॉर्म है, वेरिएबल है, क्या है, किस तरीके से अपना एक्सेलरेशन आ रहा है, वेलोसिटी के किस तरीके से चेंज होने से एक्सेलरेशन का क्या इफेक्ट दिखेगा अपने को, ये सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो एक्सेलरेशन के ऊपर अपनी 2-3 वीडियोस आने वाली हैं, तो एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों को बेस से उठाएंगे या बेस से उठा के सारी चीज़ों को डेप्थ में विजुलाइज करेंगे। क्लियर है क्या ये, क्लियर है क्या ये, बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही आसान चीज़ है। अब समझते हैं, अब समझते हैं। अगर मान लिया आपसे पूछ दे कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे एक्सेलरेशन बताइए, तो किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है भाई, जब हम लोग पर्टिकुलर मोमेंट या क्षण किसी पल के लिए पूछते हैं कि कुछ बताओ, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस के बारे में जिक्र करना चाहते हैं किसको लेके, एक्सेलरेशन को लेके, तो अपने पास एक फॉर्मूला मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, फोकस करिए। तो अपने लिखा भी को, सिंस वी नो दैट, जानना पड़ेगा, भले जानते हो ना जानते हो, लेकिन जानना पड़ेगा, कैसे भी जानना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन क्या देखा अभी को, ठीक, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब हम लोग क्या पढ़े थे, याद करिए, जब हम लोग कैलकुलस का यूज़ किए थे तो क्या पढ़े थे, वेलोसिटी जैसे था अपना dx अपॉन dt, तो यहाँ पे हमने कैलकुलस को इंट्रोड्यूस किया था, तो यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इफ़ इन केस अपने को किसके लिए देखना है, इंस्टेंटेनियस कंडीशन पे देखना है। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है कि समय बहुत छोटा हो जाए, समय छोटा होने का मतलब कि अपना चेंज इन टाइम बहुत ही कम हो जाए। तो चेंज इन टाइम अपना बहुत कम हो जाएगा, तो किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। तो मैथमेटिक्स का कौन सा मेथड हम लोग लेके आते हैं जो अपने को ये बताता है कि वेरिएबल किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, या किसी पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। तो उसके लिए हम किसका हेल्प लेते हैं, तो हम लोग पुकारते हैं किसको भाई, लिमिट को। किसको पुकारते हैं, तो लिमिट को पुकारो, मैथ में जाके लिमिट को पुकारो, तो लिमिट यहाँ पे आएगा, दौड़ के आएगा और बताएगा अपने को कि आप क्या चाहते हैं। तो लिमिट लगा दी, अभी पूछेगा आप क्या चाहते हैं, तो हम चाहते हैं क्या, डेल्टा टाइम को या डेल्टा टी को जीरो के पास लेके जाए, यानी कि टाइम के चेंज को बहुत छोटा कर दें, क्योंकि ऑब्जर्वेशन जब तक बहुत छोटा नहीं होगा तब तक हम इंस्टेंटेनियस कंडीशन को नहीं देखेंगे। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा भी डाउट है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट जाके पढ़ें, वहाँ से क्लियर करें, फिर से यहाँ पे वापस आए। ठीक, तो हम लिख दें यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है क्या ये, बिल्कुल ठीक है। टाइम बहुत जीरो हो गया, तो कभी भी किसी वेरिएबल को हम बहुत स्मॉल ले लेते हैं तो मैथ्स के टर्म में वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि हम बड़े से वेरिएबल को छोटे में क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, dt। तो गिवन समय में, यानी गिवन स्मॉल एलिमेंट ऑफ टाइम में अपनी वेलोसिटी में चेंज भी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो क्या लिख लें, dv लिख लें। तो अपने ये क्या हो गया भाई, क्या हो गया, देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ गया अपना एक्सेलरेशन कितना आ गया, dv/dt। क्लियर है क्या ये। अब इधर देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेलोसिटी को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, कितनी बार, फॉर अ सिंगल टाइम, एक बार डिफरेंशिएट करो। dv/dt क्या बता रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अपने को क्या देगा, वो एक्सेलरेशन देगा। कहने का मतलब ये हुआ, एक यहाँ पे रेखा खींचते हैं, पार्टीशन लाइन खींचते हैं, फिर समझते हैं। अगर ये अपना डिफरेंशिएट हुआ है, अपना ये डिफरेंशिएट हुआ है, यानी कि वेलोसिटी किसका फंक्शन रहा होगा, टाइम का, क्योंकि वेलोसिटी का टाइम का फंक्शन नहीं होगा तो डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है। तो अपना अगर फर्स्ट डिफरेंशिएशन अगर आता है v का t के रिस्पेक्ट में, तो क्या देगा, a देगा। तो अब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि एक्सेलरेशन का होना क्या बताता है अपने को, वेलोसिटी में चेंज बताता है। कैसे प्रूफ करेंगे, समझते हैं। अगर a को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं dv/dt के फॉर्म में, और a को हम लोग मतलब लिख पा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन dv/dt को, तो समझो यहाँ पे हम बोल रहे हैं a = dv/dt, यानी कि अपना वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, टाइम के, यानी कि कहीं ना कहीं वेलोसिटी किसका फंक्शन रहा होगा, टाइम का फंक्शन रहा होगा। तो अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन रहा होगा तो फंक्शन क्या बताता है कि एक वेरिएबल दूसरे पे कैसे डिपेंड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी में टाइम पे क्या हो रहा होगा, डिपेंड कर रहा होगा। कहने का मतलब
टाइम चेंज होगा, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो जरा बताओ समय रुकता है क्या किसी के लिए, हम लोग कल देख चुके हैं, कल यानी कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में, नहीं रुकता है समय भाई, बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे टाइम अपना अगर चेंज होगा, टाइम अगर अपना चेंज होगा तो वेलोसिटी क्या रुका रहेगा, क्या उसका मुंह दिखेगा, क्या नहीं रुकेगा। वो वेलोसिटी किसका फंक्शन है, टाइम का। समय बदला, वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। बात समझ में आई। ये किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ये मत समझेगा कि हमेशा टाइम के साथ वेलोसिटी बॉडी की चेंज होती रहेगी, ऐसी बात नहीं। ये हम लोग यहाँ कंडीशन ले रहे हैं जब अपना फंक्शन पॉसिबल हो। बात समझ में आ रही है क्या। ये हम लोग तब डिफाइन कर रहे हैं जब v अपना फंक्शन और टाइम का। कभी कभी ऐसा केस हो सकता है कि v फंक्शन नहीं होगा, यानी कि समय के बढ़ने से टाइम वेलोसिटी में कोई चेंज आने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे फंक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, यानी वेलोसिटी किसका फंक्शन है, टाइम का है। तो बढ़ते हुए समय के साथ वेलोसिटी भी चेंज होगा, क्योंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन काम ही होता है यही बताना, ठीक। अब समझते हैं। तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तभी तो एक्सेलरेशन को डिफाइन कर पा रहे हैं। तो हम प्रूफ कर दें क्या यहाँ से कि एक्सेलरेशन किस में रिजल्ट करता है, यानी कि वो क्या देता है अपने को, तो वेलोसिटी में चेंज लगा देता है। वेलोसिटी में क्या करके देता है, वेलोसिटी में बदलाव लाके अपने को देता है। तो एक्सेलरेशन काम क्या है, टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ द गिवन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है ये। तो हम बोल सकते हैं कि फिजिकली अपनी क्या होती है, वेलोसिटी अगर बॉडी की चेंज हो रही है बढ़ते हुए समय के साथ, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे किसका फैक्टर है, एक्सेलरेशन का है। और वो अलग बात है कि एक्सेलरेशन तभी आता है जब बॉडी पे क्या लगे, एक्सटर्नल इफेक्ट यानी कि फोर्स लगे। तो ये सब सारी चीज़ों को हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में प्रॉपर तरीके से विजुलाइज करेंगे। अभी के लिए हम लोग क्या समझे कि एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ dv/dt। कब, इसका जिक्र जब हो, ठीक, समझते हैं। तो अगर अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, कभी अपने पास एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लिख दिया 2t² + 3t, अब बोल दिया गया बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रहे, एक्सेलरेशन कितना होगा एट t = 2 सेकेंड, कितना होगा t = 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन देखो ना भाई कैसे निकालते हैं, dv/dt। तो जब फंक्शन दिया रहेगा तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और जब अपने पास सिग्निफिकेंट वैल्यू यानी कि अपने पास एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड दिया रहेगा तो इसका यूज कर लेंगे dv/dt का। क्लियर है। तो अगर फंक्शन के फॉर्म में है तो क्या लिखेंगे, a = dv/dt, यानी कि वेलोसिटी को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, टाइम के। तो देखो पावर बाहर आया, कितना हो गया 40 हो गया, एक पावर बचा, ठीक। 3t में 3 बार कर चुके हैं, बहुत आसान है, इसको कर लेंगे हम लोग। एक्सेलरेशन किसका फंक्शन हुआ भाई, समय का, यानी कि हम बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी अभी टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ से हम यूनिफॉर्मिटी और नॉन यूनिफॉर्मिटी का भी जिक्र कर सकते हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे टाइम का फंक्शन है एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन भी टाइम पे अभी डिपेंड कर रहा है, ध्यान रहे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, टाइम पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो वो हम लोग का अगला पोर्शन होने वाला है, इसको आगे देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं एक्सेलरेशन कितना हो गया 40 + 3, पूछा किस पे, 2 सेकंड पे, तो एक्सेलरेशन निकाल दिया कितने पे, t = 2 सेकंड्स पे। तो यानी टाइम पे क्या पुट कर लें 2, तो 4 × 2 हो गया प्लस 3 हो गया, 4 × 2 8, 11 मीटर/सेकंड²। ठीक है क्या, ये बहुत ही बढ़िया, समझ में आया क्या ये। तो इस तरीके से अपने को अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो वहाँ से उसको डिफरेंशिएट करके कितनी बार, एक बार क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे ही हम लोग जैसे एक्सेलरेशन निकालें dv/dt करके, वैसे ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट को भी 2 बार डिफरेंशिएट करके क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग कल देखने वाले हैं, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ना बहुत ही बड़ा टॉपिक होने वाला है, इसको हम लोग 2-3 वीडियो लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। तो होप सो आप एक्सेलरेशन का यहाँ पे फिलहाल के लिए कैलकुलस की मदद से आपने विजुलाइज कर लिया हो और ये भी जान लिया हो कि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंज लाजमी है। क्लियर है। तो थैंक्स फॉर योर पेशेंस। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें। थैंक यू।